हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक लेकर आया हूँ। और वो टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। कौन कौन से टॉपिक हैं ज़रूरी, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। आपकी डिमांड थी कि आपको बताया जाए कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है। तो वो सभी मैं यहाँ आकर आपको बताऊँ। तो बिल्कुल आपका इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मैं वो सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट हो जाता है एग्ज़ाम को बीट करने के लिए। एनटीपीसी एग्ज़ाम की अगर बात करें तो 40 नंबर का सीधा सीधा आपका जनरल अवेयरनेस आएगा और ग्रुप डी में लगभग लगभग 45 नंबर तक का भी जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि क्लियर नहीं है। ठीक है, 45-50 तक भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो जब इतनी वेटेज है इस जनरल अवेयरनेस की, तो उसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन समस्या क्या आती है इसमें कि ये हमें क्लियरली नहीं पता चल पाता कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलूंगा और आप उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने जनरल अवेयरनेस को तैयार करके चलें, जिसमें आपको बहुत कम समय देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको घंटों बैठकर तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि जरूरी कुछ लिमिटेड टाइम आप दीजिए और उस लिमिटेड टाइम में एक बेहतर आउटपुट निकालिए और फाइनली सिलेक्शन भी लेकर जाइए। तो शुरुआत करते हैं जनरल अवेयरनेस की, कि जनरल अवेयरनेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर देना। लाइक तो करेंगे ही करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक चीज को यहां पर क्लियर करके चलते हैं। देखिए, यहां पर हमारा 3 पार्ट में जनरल अवेयरनेस रहेगा। एक तो करंट अफेयर, जनरल साइंस और एक जनरल अवेयरनेस खुद। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस को इस 3 पार्टों में रखा गया है। करंट अफेयर की अगर बात करूं तो करंट अफेयर की बच्चों यहां पर जो वेटेज है वो अच्छी खासी वेटेज रहती है। ठीक है, आरआरबी के एग्जाम में अगर इसकी वेटेज की बात की जाए तो करीब करीब 40 क्वेश्चन, अगर सारे पेपर में अगर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन की हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर यहां से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आर्ट कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्ट है, कल्चर है। ठीक है, कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सवाल अवार्ड से पूछे जाते हैं, अवार्ड से ये तैयार करके चलें। ऑनर्स जो भी सम्मान है, पुरस्कार दिया गया है। बिजनेस इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कमिटी रिकमेंडेशन ये पूछे जाता है। नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, जो अभी फिलहाल न्यूज में रहे हैं चर्चित स्थल, वहां से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, डेज, इवेंट, डे, डेट, तिथि से सवाल पूछा जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स एड्स दिवस कब है, मजदूर दिवस कब है। तो इस तरह से जो सवाल पूछे जाते हैं ये भी आप थोड़ा सा डे से रिलेटेड सवाल भी आप अच्छे से अपने फोकस में रखें, इनसे सवाल पूछा जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम क्या है, सरकार के अभी जो करंट में कौन कौन सी पॉलिसी चल रही है, क्या क्या स्कीम चल रही हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, तो इन सभी पे आपको अच्छी खासी पकड़ बनानी पड़ेगी। कैपिटल्स ऑफ करेंसीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज, किसी भी दूसरे कंट्री की कैपिटल क्या, करेंसी क्या। अब ये सवाल बनता है कि इतने सारे कैपिटल कंट्री हैं तो उन सबकी कैपिटल याद की जाए क्या, उन सभी की आपको करेंसी याद करनी है। तो बच्चों यहां पर मैं बता दूं कि जहां जहां भारत के प्रधानमंत्री की, भारत के राष्ट्रपति की, भारत के विदेश मंत्री की या भारत के किसी भी मंत्री की कोई भी विदेश यात्रा होती है, उस यात्रा होती है तो उस देश की कैपिटल और उस देश की कंट्री आप करेंसी आप याद रख के चले। ठीक है, साथ ही किसी दूसरे विदेश से कोई भी व्यक्ति भारत में आता है, चाहे वहां के विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो उस देश की भी आपको कैपिटल और करेंसी तैयार करनी है। इसके अलावा करने की कोई जरूरत नहीं है, इतने सारे कंट्री कोई जरूरत नहीं है। गिनती से वही 20-25 मैक्सिमम कंट्री होंगे, करेंसी होंगी। ठीक है, उन्हीं को आपको तैयार कर लीजिए, इतने से ही सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि जो सुर्खियों में रहते हैं सवाल वहीं से पूछा जाता है। ऐसे ही उठा के कहीं से नहीं पूछ लिया जाएगा कि आपको उसकी कंट्री बता देना है, कंट्री की कैपिटल बता देना है या फिर करेंसी बता देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलें। अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, अभी हाल ही में कौन किस आयोग के या कौन सी संस्था के अध्यक्ष बनाए गए, अपॉइंटमेंट किसका रहा, किसने रिजाइन दिया, तो ये भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये चीज भी सुर्खियों में रहती है। तो मैंने बताया कि करंट अफेयर की जो अच्छी खासी वेटेज है वो 5 से 6 नंबर की है 40 नंबर में।
जनरल साइंस की अगर बात करूं तो जनरल साइंस में अच्छी खासी वेटेज, बहुत ज्यादा अच्छी खासी वेटेज देखने को मिल जाएगी आपको। करीब करीब मैं ये कहता हूं कि 40 में से आपको 25 तक सवाल भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 20 तो आप मिनिमम से मिनिमम मान के चलिए, 20 तो आप कम से कम मानेंगे, और 20 में 25 तक भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है जनरल साइंस की। जनरल साइंस में क्या पढ़ना है आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो आपको पढ़ना ही है, ये तो बहुत जरूरी है ही है। इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ना है, साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा साथ ही आपको यहाँ पर अर्थ साइंस से रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं, अर्थ साइंस। ठीक है, अब ज्योग्राफी का अलग से यहाँ पर उल्लेख नहीं है, तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आप ज्योग्राफी से मान सकते हैं, अर्थ साइंस से मान सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर आपसे एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस से, स्पेस टेक्नोलॉजी से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। इन्वेंशन, डिस्कवरी, किस चीज की खोज किसने की, किसने किसका आविष्कार किया, वहां से सवाल जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप अपने माइंड में थोड़ा रख कर चलें। मिलिट्री टेक्नोलॉजी से सवाल पूछे जा सकते हैं, डिजीज, जितनी भी बीमारियां हैं, बीमारियों से संबंधित सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जहां पर जनरल साइंस से आपके सवाल पूछे जाएंगे। और मैंने बताया जैसे कि 20 आप मिनिमम से मिनिमम मान लीजिए, और 25 तक आपके क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा सकते हैं। अब आप सीधे से समझ सकते हैं कि 25 क्वेश्चन अगर यहां पूछ लिए गए, करंट के 5 ही क्वेश्चन पूछे गए, तो 30 क्वेश्चन तो आपके 40 में से यहीं खत्म हो जाते हैं करीब करीब। तो आप मान सकते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन तक आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपके जनरल अवेयरनेस रह जाता है 10 से 15 नंबर का। ठीक है, वो सब साइंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि साइंस यहाँ पर कितना पूछा जाता है, 20 का या 25 का या कम का। 20 और 25 की रेंज में बीच में रहता है, तो उस हिसाब से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जा सकता है? आर्ट और कल्चर, जो कि मैंने करंट अफेयर में बताया आपको। ठीक है, अवार्ड ऑनर से रिलेटेड सवाल हैं, बुक से रिलेटेड सवाल हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। साथ ही यहाँ पर आप तैयार करके चले हिस्ट्री में जितनी भी बैटल्स हुई हैं, हिस्ट्री में बैटल्स हुई हैं, युद्ध जो हुए हैं। ठीक है, साथ ही यहां पर आप तैयार करें बैटल्स के अलावा किसी भी व्यक्ति को कौन सी उपाधि दी गई। ठीक है, कौन से भी साम्राज्य का कौन संस्थापक था, उसकी स्थापना किसने की। ठीक है, अगर मैं यहां पर कहूं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो वहां से सवाल पूछा जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, जूना खां के नाम से कौन प्रसिद्ध था। ठीक है, किसने कौन पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो ये जो उपाधियों वाले सवाल हैं ये भी पूछे जाते हैं। आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है ना। तो इस तरह के सवाल भी आप तैयार रखें। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय, बक्सर, प्लासी। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध पूछ लिया जाए, तराइन का युद्ध आपसे पूछ लिया जाए, हल्दी घाटी का युद्ध। तो बैटल से रिलेटेड, युद्ध से सवाल आपके डेफिनेटली पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस में। साथ ही हिस्ट्री की बात करिए, यहाँ पर ज्योग्राफी में आप याद कीजिए, ज्योग्राफी में रिवर से रिलेटेड सवाल कीजिए। रिवर के ऊपर कौन कौन से डैम है, कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, कौन सी जल विद्युत परियोजना चल रही है, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है, कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो इस तरह से सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। कौन सी नदी कौन से खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से यहां से आपका 1 या 2 सवाल पूछा जा सकता है, वो आप तैयार करके चले। तो ये मैंने आपको क्लियरली बताया कि करंट अफेयर आपको पढ़ना अच्छे से, जनरल साइंस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ये 2 बहुत जरूरी पार्ट है। बाकी जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको सिलेक्टेड चीजें बताई हैं कि ये आपको पढ़नी है। बाकी जनरल अवेयरनेस में जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, उसको बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको केवल आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी लेवल पर तैयारी करनी है। कोई यूपीएससी का एग्जाम आपको क्रैक नहीं करना है। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, जो भी चीजें यहाँ पर मैंने क्लियर करके आपको बताई है। तो इस तरह से आप इनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। किसी भी तरह का कोई आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में मुझसे फ्रेंकली पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। अगर उचित होगा कमेंट में ही आंसर देना तो मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा। नहीं उचित होगा तो मैं आपको आंसर जो दूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वीडियो के जरिए आपको सारा जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।